Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Ms. Amara Atta, Subject Specialist Physics, Divisional Public School and College साहिवाल। आज हम क्लास 7 की साइंस का लेक्चर नंबर 7 स्टडी करेंगे। उसमें हम चैप्टर नंबर 10 साउंड वेव के जो टॉपिक्स पढ़ेंगे। फर्स्ट टॉपिक है ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज, सेकंड टॉपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड है पिच एंड सेकंड है लाउडनेस। आज के लेसन के ऑब्जेक्टिव्स हैं एट द एंड ऑफ लेसन स्टूडेंट्स विल बी एबल टू एक्सप्लेन ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, पिच एंड लाउडनेस। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम कुछ प्रीवियस नॉलेज डिस्कस करेंगे। प्रीवियस नॉलेज में फर्स्ट डेफिनेशन है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी वाइब्रेटिंग बॉडी एक सेकंड के अंदर जितनी वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करती है उसे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। या हम कोई पॉइंट ले लेते हैं, उस पॉइंट में एक सेकंड के दौरान जितनी नंबर ऑफ वेव्स पास करती हैं उसे हम फ्रीक्वेंसी का नाम देते हैं। जैसे कि डायग्राम में हमने एक पॉइंट कंसीडर किया है ब्लैक लाइंस के जरिए। अब इस पॉइंट के दरमियान से जितनी वेव्स एक सेकंड के टाइम इंटरवल में पास करेंगी उसे हम फ्रीक्वेंसी का नाम देंगे। The number of vibrations produced by a vibrating body in 1 second is called frequency. When one wave passes through a point in 1 second, the frequency is 1 wave per second or 1 hertz. अगर इस पॉइंट में एक सेकंड के दौरान एक वेव पास करेगी तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास 1 हर्ट्स होगी। अगर 3 वेव्स पास करेंगी तब हमारे पास फ्रीक्वेंसी 3 हर्ट्स होगी। यानी फ्रीक्वेंसी को मेजर करने के लिए हमारे पास जो सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है वो है हर्ट्स। यूनिट फ्रीक्वेंसी इज मेजर्ड इन यूनिट कॉल्ड हर्ट्स। फ्रीक्वेंसी को हम जिस यूनिट के थ्रू मेजर करते हैं उसे हर्ट्स कहते हैं। हर्ट्स को सिंबॉलिकली हम Hz से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है फ्रीक्वेंसी इक्वल टू नंबर ऑफ वेव्स ओवर टाइम इन सेकेंड। यानी नंबर ऑफ वेव्स एक सेकेंड के दौरान जितनी किसी पॉइंट्स में से पास करेंगी या जितनी कोई वाइब्रेटिंग बॉडी सेकेंड के टाइम इंटरवल में वेव्स प्रोड्यूस करेगी उसे हम फ्रीक्वेंसी का नाम देंगे। नेक्स्ट डेफिनेशन है एम्पलीट्यूड। Amplitude of a wave is the maximum distance of the particles of the medium from the rest position. या amplitude की second definition है we can also say that it is the height of a crust or depth of a trough measured from the rest position. Amplitude किसी भी wave का maximum डिस्टेंस लिया जाता है रेस्ट पोजीशन से। यानी हमने इस डायग्राम में रेस्ट पोजीशन को डॉटेड लाइन से दिखाया है। अब क्रस्ट या ट्रफ का जितना डिस्टेंस होगा उसे हम एम्पलीट्यूड का नाम देंगे। यानी क्रस्ट की जितनी हमारे पास हाइट होगी और ट्रफ की जितनी डेप्थ होगी उसे हम एम्पलीट्यूड का नेम देंगे। और इस में हम क्योंकि डिस्टेंस को मेजर कर रहे हैं, डिस्टेंस ऑफ द क्रस्ट फ्रॉम द रेस्ट पोजीशन और द डिस्टेंस ऑफ द ट्रफ फ्रॉम द रेस्ट पोजीशन, सो डिस्टेंस इज ऑलवेज मेजर्ड इन मीटर। यानी एम्पलीट्यूड को मेजर करने का हमारे पास जो सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है वो है मीटर। एम्पलीट्यूड हमारे पास रेस्ट पोजीशन से क्रस्ट या ट्रफ का मैक्सिमम डिस्टेंस लिया जाता है। एम्पलीट्यूड इज मेजर्ड इन मीटर्स और मीटर्स को हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं।
Audible frequency range. Definition of audible frequency range. The word audible means able to heard. Audible का मतलब है आसानी से सुनाई देने वाला. Our ears cannot hear sound of all frequency. The range of frequency which a person can hear is known as audible frequency range. ऐसी frequency range जो एक नॉर्मल हेल्दी इंसान आसानी से सुन सके उसे ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज कहा जाता है. हमारी ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज हमारी एज के हिसाब से चेंज होती रहती है. यानी बच्चे 20,000 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी रेंज वाली आवाज को सुन सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है यानी 40 प्लस यानी बड़ी एज के लोग 20,000 हर्ट्ज की आवाज को नहीं सुन पाते. वो सिर्फ 15,000 हर्ट्ज की आवाज को क्लियरली सुन पाते हैं. यानी एक नॉर्मल और हेल्दी पर्सन की जो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक है. ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज फॉर ह्यूमन. A healthy human ear can hear sound of frequency from about 20 Hz to 20,000 Hz. It is the audible frequency range for human. यानी हेल्दी नॉर्मल इंसान की जो फ्रीक्वेंसी रेंज है वो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक है. ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ डिफरेंट एनिमल्स. एनिमल्स की फ्रीक्वेंसी रेंज नीचे टेबल में दिखाई गई है. फर्स्ट डॉग की फ्रीक्वेंसी रेंज है 20 to 45,000 हर्ट्ज. कैट की फ्रीक्वेंसी रेंज है 20 to 45,000 हर्ट्ज. कॉ की फ्रीक्वेंसी रेंज है 23 to 35,000 हर्ट्ज. डॉल्फिन की फ्रीक्वेंसी रेंज है 150 to 150,000 हर्ट्ज. रैट की फ्रीक्वेंसी रेंज है 200 to 76,000 हर्ट्ज. बैट की फ्रीक्वेंसी रेंज है 2000 हर्ट्ज to 110,000 हर्ट्ज. नेक्स्ट है characteristics of sound. Every day we hear a great variety of sounds. We enjoy some sounds are undesirable. रोजाना हम डिफरेंट किस्म की आवाजें सुनते हैं. कुछ आवाजें हमें सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं जिन्हें हम बार बार सुनना चाहते हैं. कुछ आवाजें हम सुनने में बहुत बुरी लगती हैं यानी सुनने में नाखुशगवार लगती हैं, जैसे मशीनरी की आवाज, बसों के हॉर्न की आवाज. और जो आवाजें हमें सुनने में अच्छी लगती हैं जिन्हें बार बार हम सुनना चाहते हैं, परिंदों के चहचहाने की आवाज, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स की आवाज. साउंड प्रोड्यूस्ड बाय अ रेडियो, television and musical instrument are pleasant. Sound produced by machine, traffic on a road are undesirable. यानी जो मशीनरी डिवाइसेस की आवाज है वो हमें सुनने में बहुत नाखुशगवार लगती हैं जिन्हें हम दोबारा नहीं सुनना चाहते. उसमें मशीनरी डिवाइसेस यानी ट्रैफिक हॉर्न की आवाजें और जो आवाजें हमें सुनने में बहुत खुशगवार लगती हैं जिन्हें हम बार बार सुनने की ख्वाहिश का इजहार करते हैं, उसमें रेडियो की आवाज है, टेलीविजन की आवाज है और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की आवाज है. Pitch and loudness are the characteristics that help us to decide where a sound is pleasant or not. Pitch और loudness दो ऐसी characteristics हैं जो हमारी हेल्प करती हैं ये डिसाइड करने में कौन सी आवाज सुनने में खुशगवार है और कौन सी आवाज सुनने में नाखुशगवार है. यानी डिमर साउंड हमें सुनने में अच्छे लगते हैं और बहुत ज्यादा लाउड साउंड हमें सुनने में बहुत ज्यादा नाखुशगवार लगते हैं. फर्स्ट है पिच. द वॉइस ऑफ गर्ल इज मोर श्रिल देन वॉइस ऑफ बॉय. लड़कियों की आवाज मर्दों की आवाज की निस्बत थोड़ी पतली यानी बारीक होती है. दिस इज द डिफरेंस ड्यू टू पिच. ये डिफरेंस यानी मर्दाना आवाज थोड़ी भारी होती है और लड़कियों की आवाज थोड़ी बारीक होती है. इसमें डिफरेंस की वजह क्या है? पिच. अ श्रिल साउंड इज कॉल्ड अ हाई पिच. यानी लड़कियों की आवाज की पिच हाई होती है. पिच रिलेट करती है फ्रीक्वेंसी के साथ. यानी
जिस आवाज की फ्रीक्वेंसी हाई होगी उसकी पिच भी हाई होगी। वेयर अ लेस श्रिल साउंड इज कॉल्ड अ लो पिच साउंड। ये जो आवाज हमें सुनने में भारी लगेगी, ग्रेव साउंड होगी, वो हमारे पास क्या होगी, लो पिच साउंड। पिचनेस इज द श्रिलनेस और द ग्रेवनेस ऑफ साउंड। यानी अगर पिच हाई होगी तो आवाज श्रिल होगी, अगर पिच लो होगी तो आवाज ग्रेव होगी यानी भारी होगी। पिच ऑफ साउंड डिपेंड अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड वेव। पिच डिपेंड कर रही है फ्रीक्वेंसी पे। जिस आवाज की फ्रीक्वेंसी हाई होगी उसकी पिच भी हाई होगी। यानी पिच हाई होने का मतलब है आवाज ब्रीक होगी और पिच लो होने का मतलब है आवाज भारी होगी। नीचे दी गई डायग्राम में हाई पिच और लो पिच दिखाई गई है। हाई पिच जिसमें नंबर ऑफ वेव्स बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो रही हैं, यानी इसमें फ्रीक्वेंसी द नंबर ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशन इन 1 सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। ऊपर दिखाई गई वेव में नंबर ऑफ वेव्स की तादाद ज्यादा है, यानी इसमें फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ज्यादा है, जिसकी वजह से पिच भी हाई है। यानी पिच रिलेट कर रही है फ्रीक्वेंसी से। अगर फ्रीक्वेंसी हाई होगी तो पिच भी हाई होगी और आवाज श्रिल होगी। नीचे दी गई डायग्राम में नंबर ऑफ वेव्स कम तादाद में दिखाई गई हैं। ये नंबर ऑफ वेव्स का कम तादाद में होना स्मॉल फ्रीक्वेंसी को शो कर रहा है। स्मॉल फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि पिच भी लो होगी और अगर पिच लो होगी तो आवाज ग्रेव होगी यानी भारी होगी। नेक्स्ट है लाउडनेस। Sometimes we need to shout in a louder voice. We have to use an extra energy. बाज दफा हमें लड़ते हुए हमें अपनी आवाज को थोड़ा बुलंद करना पड़ता है, हमें चिल्लाना पड़ता है, जिससे हमारा वॉल्यूम ऑटोमेटिकली हाई हो जाता है और हमें चीखने के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। लाउडनेस इज रिलेटेड टू द एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड। लाउडनेस डिपेंड कर रहा है एम्पलीट्यूड पे। द लार्जर द एम्पलीट्यूड द लाउडर द साउंड। अगर एम्पलीट्यूड हाई होगा तो हमारी जो साउंड होगी वो भी हायर होगी। लाउडनेस हेल्प अस टू डिस्टिंग्विश अ सॉफ्ट साउंड फ्रॉम अ लाउड साउंड ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी। यानी लाउडनेस डायरेक्टली डिपेंड कर रही है एम्पलीट्यूड पे। अगर एम्पलीट्यूड हाई होगा तो आवाज भी लाउड होगी, अगर एम्पलीट्यूड कम होगा तो आवाज भी सॉफ्ट होगी, डिमर होगी। और हमारे पास एम्पलीट्यूड क्या है, द डिस्टेंस ऑफ वेव फ्रॉम द रेस्ट पोजीशन। यानी क्रस्ट और ट्रफ का रेस्ट पोजीशन से जितना डिस्टेंस है उसे हम एम्पलीट्यूड कंसीडर करते हैं। अब इस दी वाली डायग्राम में दिखाया गया है कि इस वेव का एम्पलीट्यूड ज्यादा है। वेव ऑफ लाउड साउंड हैव अ लार्जर एम्पलीट्यूड। यानी लार्जर एम्पलीट्यूड होने का मतलब क्या है कि ये वेव लाउडर साउंड प्रोड्यूस करेगी। नीचे दी जाने वाली डायग्राम में क्रस्ट का रेस्टिंग पॉइंट से डिस्टेंस और ट्रफ का रेस्टिंग पॉइंट से डिस्टेंस कम है, तो इससे जो साउंड प्रोड्यूस होगा वो डिमर और सॉफ्ट साउंड होगा। वेव ऑफ अ सॉफ्ट साउंड हैव स्मॉल एम्पलीट्यूड। जिस वेव का एम्पलीट्यूड कम होगा वो वेव सॉफ्ट और डिमर साउंड प्रोड्यूस करेगी। यानी लाउडनेस डायरेक्टली डिपेंड कर रही है एम्पलीट्यूड पे। अगर एम्पलीट्यूड ज्यादा है तो लाउडर साउंड प्रोड्यूस होगा, अगर एम्पलीट्यूड कम है तो सॉफ्ट साउंड प्रोड्यूस होगा। रिकैप्चुलेशन आज के लेसन का रिकैप है। डेफिनेशन ऑफ ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज। ऐसी फ्रीक्वेंसी रेंज जो एक नॉर्मल है आसानी से सुन सकता है उसे ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज कहते हैं। सेकंड है ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज फॉर ह्यूमन। एक हेल्दी और नॉर्मल इंसान की फ्रीक्वेंसी रेंज है 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ डिफरेंट एनिमल्स। मुख्तलिफ एनिमल्स की फ्रीक्वेंसी रेंज डिफरेंट होती है, यानी किसी एनिमल की फ्रीक्वेंसी रेंज है 20,000 हर्ट्ज, किसी की है 45,000 हर्ट्ज। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड हमारी हेल्प करती हैं सॉफ्ट और लाउड साउंड में डिफरेंस करने के लिए। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक वो साउंड है पिच। पिच डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पे।
अगर किसी आवाज की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो उसकी पिच भी हाई होगी, और अगर फ्रीक्वेंसी लो है तो पिच भी लो होगी। लाउडनेस डिपेंड करता है एम्पलीट्यूड पे। अगर ट्रस्ट का रेस्टिंग पोजीशन से डिस्टेंस ज्यादा है तो उसका एम्पलीट्यूड हाई है, एम्पलीट्यूड हाई है तो आवाज लाउड प्रोड्यूस होगी, अगर एम्पलीट्यूड कम है तो आवाज डिम प्रोड्यूस होगी। दिस इज एंड ऑफ माई साइड, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।